लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं बताऊंगा जब आप बोर्ड में बैठेंगे और सोचिए ज़रा, आपने 12th बायोलॉजी की कोई भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। आप बोर्ड परीक्षा में बैठ गए अपने और आप बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आप बायोलॉजी में कैसे पास होंगे। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बस वन नाइट फाइटर होते हैं, बिल्कुल तैयार नहीं करते और फिर बोर्ड परीक्षा में जाकर बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए है कि आप लोग कैसे क्या करके बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर स्कोर करेंगे। कुछ टिप्स और यहाँ पे ट्रिक्स मैं आपको दूंगा स्कोर करने के। जब आपको बोर्ड में ना आए बायोलॉजी के पेपर में कुछ भी, तो आप कैसे वहाँ पे नंबर गेन कर पाएंगे। पासिंग मार्क का आप 30 नंबर वहाँ पे कैसे गेन कर पाएँ, ताकि आप आसानी से अपने बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएं और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक चीज़ और, प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के यहाँ पे फ्री में, जी हाँ बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में हम पूरे PDF नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे। तो जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को आप लोग ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ शेयर कर दें। यह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए देखिएगा, जो आप लोग बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 12th में बायो सब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए वो कौन सा ट्रिक अप्लाई कर देंगे ताकि उनको 70 में से कम 30 मिनिमम मार्क उनको मिल जाए, ताकि वो बोर्ड में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा कौन सा आपको ट्रिक अप्लाई करना है। तो देखिएगा, चलिए सबसे पहले हम आपको पेपर बता दें। पेपर सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि ये सन 2022 का पेपर है और ऐसे ही सन 2023 का भी पेपर रहेगा, क्योंकि 70% सिलेबस पर आधारित पेपर है। ये आपका बहुविकल्पी सबसे पहले शुरू होगा। बहुविकल्पी के बाद आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न आया है, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया है और उसके बाद आपका लघु उत्तरीय है और फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो देखिएगा, अब आपको क्या है कि आप बोर्ड में गए हैं और आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं किए हैं। इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया है। इसका मतलब ये है कि आपने साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन बचे हुए कुछ दिनों में आपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई की है ना। तो जब आप पढ़ाई किए रहेंगे, जैसे कि अब मादा जनन तंत्र, यानी मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अब देखिएगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सबसे पहले आप अपने पेपर को उठाइए और पेपर में देखिए कि आपको कौन सा प्रश्न ऐसा है कि जिसका आपको कम से कम 30% आंसर उसका आता है। आपको 30% आंसर मालूम है। मान लीजिए 70% आपको उसका उत्तर नहीं मालूम, लेकिन 30% उसका उत्तर क्या हो मालूम है। तो सबसे पहले आप लोग उस प्रश्न का चुनाव करें जिसका आपको 30% उत्तर मालूम हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। अब ये तो सबको पता है ना कि मलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है। अब मच्छर गंदे पानी में निवास करते हैं, अर्थात हम लोगों को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए ताकि मच्छर वहाँ पे उत्पन्न ही ना हो। और जब मच्छर पैदा हो जाएंगे तो उनके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बना के लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है तो इसका उत्तर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रश्नों के उत्तर बनाना सीखना पड़ेगा। जब आप प्रश्नों के उत्तर बना के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये 2 नंबर है तो आप एग्जामिनर 1 या फिर आधा नंबर 100% दे देगा। 1 या फिर आधा नंबर 100% दे देगा। तो आपको उत्तर को क्या लिखना है, बनाकर लिखना है, ठीक है। अब जैसे क्या पुष्प में दल का कार्य आपको नहीं पता है। अब पुष्प कभी कभी फूल आप लिए ही नहीं, नीचे मतलब उसके बगल देखेंगे तो दल होते हैं। अब दल क्या है, आप गुलाब का फूल तोड़ेंगे तो उसमें देखिए जो आप रेड कलर, गुलाबी कलर के जो उसमें पंखुड़ियाँ होते हैं, वही क्या होते हैं, दल होते हैं। अब दल आपके
आपको नहीं पता है कि दल का कार्य क्या होता है। हाँ, वृषण, वृषण तो व्यक्ति के अंदर होता ही है। अब वृषण तो सबको पता होगा, वृषण क्या होता है। वृषण मतलब टेस्टिस, जो कि मनुष्य के यानी कि जो लड़के होते हैं उनके उदर गुहा के बाहर, शरीर के नीचे उदर गुहा, जो दो पैरों के बीच में जो उदर गुहा कहते हैं, देखते हैं 2 ठो गोले गोले होते हैं भैया, उसी को वृषण कहते हैं। अब बताइए, ये आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे उत्तर सोचना है और सोच के लिख के चले आना है, ठीक है ना। और ये आपको बता दे रहे हैं एक, देखिए और एक टिप्स ट्रिक्स क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बना है, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। अब कहेंगे गुरुजी ये तो हमें भी मालूम है लेकिन लड़के लिख कर नहीं आते, और आप लोग को जब उत्तर नहीं पता होता तो आप लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, करते ही नहीं। और ये सबसे बड़ी क्या होती है, बच्चों की गलती होती है। आप कुछ भी लिखेंगे एग्जामिनर नंबर आपको जरूर देगा, कभी भी एग्जामिनर प्रश्न जो आप करके आएंगे उसका काटता नहीं नंबर, बल्कि वो दे देता है। आप कुछ भी लिखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। अब आप तो इतने पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, पेय पदार्थ जैसे शराब होता है पेय पदार्थ है, डबल रोटी, ब्रेड खाए हैं, ब्रेड वो डबल रोटी आता है, हाँ डबल रोटी। अब सूक्ष्म जीव देखते होंगे कि जैसे कि अगर जब डबल रोटी ब्रेड कैसे बनाई जाती है, मैदा को भिगो कर जब वो सड़ जाता है तो सड़ने के बाद डबल रोटी बनाई जाती है। हाँ, अगर हम कहें कि शराब कैसे बनाई जाती है, एल्कोहल, तो एल्कोहल भी कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि वाइन्स जो होती है कैसे बनाई जाती है, वो सब क्या होते हैं, जो फल होते हैं उसको सड़ा के बनाया जाता है। तो सड़ते हैं तो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं नहीं, कीटाणु तो पैदा होते हैं ना, तो उसके द्वारा ही तो बनाया जाता है। तो ये चीज़ होती है। और देखिए एक और टिप्स बता दे रहे हैं आपको लिखने का, तो भैया आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। अब स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, आपको नहीं मालूम है, मालूम है ना। अब देखिए 30 नंबर आप ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे। आप एग्जामिनर सोचिए अगर आपका 1-2 नंबर मिल जाएगा जो कि 3-3, 4-4 नंबर के हैं, तब भी आपका पास मार्किंग मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि प्रश्न का पूरा 100% उत्तर मालूम नहीं है तो आप बैठे हैं, कॉपी खाली छोड़ दिए, या फिर बोर्ड परीक्षा से पहले ही भाग आए, दिए ही नहीं, लिखे ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आपको मालूम है आप बस लिख कर चले आइए, कुछ भी लिख दीजिए यार बेमन से। ऐसा नहीं कि आप सूक्ष्म जीव के औषधियों का उपयोग का वर्णन कीजिए, दिया है सूक्ष्म जीवों के, तो इसको आपको लिखना ही नहीं है, कुछ भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है औषधियाँ सब लिख डालो, मतलब गलती ही उत्तर हो, लेकिन तब भी आपको लिख के चले आना। एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है ना, इसकी गारंटी मेरी है। अब देखिए, अब आपको मैं डायग्राम वाला बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे है, ये 5 नंबर का है। अब मनुष्य के मादा जनन तंत्र, आप मादा प्रजनन तंत्र को कहीं ना कहीं सब लोग दिमाग में बैठा के रखते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में आता है, तो आप लोग कॉपी किताब में जरूर पढ़े होंगे, कक्षा 10वीं में पढ़ा गया होगा कि आप चित्र नहीं बना सकते, फिगर नहीं बना सकते। हाँ, तो फिगर तो बना सकते ना, उसके बारे में लिख दीजिए कुछ थोड़ा सा, बस हो गया। आपको बस यही ट्रिक्स फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी मालूम हो लिख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप फिगर बनाइए, नंबर आपको बिल्कुल भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। बस यही टिप्स और ट्रिक्स हैं, इसके बाद कोई टिप्स ट्रिक्स फॉलो नहीं किया जाता। टिप्स ट्रिक्स यही है कि कुछ भी आए लिख दीजिए, आंसर नहीं आ रहा है तभी उसके बारे में लिखिए, बस आपको लिखने पे फोकस करना है, कुछ भी लिखिए। उत्तर कुछ भी हो, कुछ भी आपको लिख के चले आना है, आंसर मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी बोर्ड में नहीं आ रहा है, मतलब कि 1-2 दिन में पढ़ के चले गए हैं, और आप लोग 100% पास हो जाएंगे। भले ही 3rd डिवीजन आएंगे लेकिन आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं तो वीडियो में आपको कुछ यूनिक सा मिला होगा, मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।